Hello students, good morning. How are you? Wish you fine. Today in this lecture video we will study about magnet. Okay, that means introduction to magnet. हम लोग क्लास 10 के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट जो चैप्टर है फिजिक्स का उससे स्टार्ट करने वाले हैं। और तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, जैसा कि हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट यानी करेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि करेंट क्या होता है, हीट को क्रिएट करता है ना। और उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो जिस तरह से करेंट हीट को क्रिएट करता है ना, हीट प्रोड्यूस करता है, उसी तरह से करेंट जो है वो क्या मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है ना, दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी अगर करंट जब वायर में मूविंग कर रहे हो, यानी करंट क्या करते हैं कि मैग्नेट टाइप का बिहेव करते हैं। दैट मीन्स अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है ये और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, करंट, तब यह मैग्नेट टाइप का बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट टाइप का। तो जब मैग्नेट टाइप का बिहेव करेगा तो हम लोगों को क्या ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट है क्या, जैसा वे बिहेव करेगा। और फिर नेक्स्ट चीज़ है कि मैग्नेट हम लोग इसके बारे में हम लोग जानकारी क्यों ले रहे हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। दैट मीन्स हम लोग ये जानेंगे कि अगर ये मैग्नेट है तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसका कौन कौन सा फिनोमिनन है, और वो प्रॉपर्टी हमारे लाइफ के लिए कैसे यूजफुल है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अगर इसका एडवांटेज नहीं रहेगा, हमारे लिए ये यूजफुल नहीं रहेगा, तो हम लोग स्टडी क्यों करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे अगर हम लोग उससे पहले अगर हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहें कि आखिर मैग्नेट से क्या एडवांटेज है, मैग्नेटिक इफेक्ट से हम लोग को क्या एडवांटेज है। ओके, तो आप एज यू नो डिफरेंट यूज ऑफ मैग्नेटिक फिनोमेना एंड मैग्नेट। ओके, इन एमआरआई दैट मीन्स मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिन, है ना। अगर किसी का ब्रेन में अगर किसी तरह से हर्ट हो जाता है, यानी चोट लग जाते हैं, है ना, ज़्यादा चोट लग जाते हैं, तो उस समय उसका ब्रेन को क्या किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, ताकि ये पता चल सके ताकि उसका ब्रेन के किस भाग में चोट लगा है, हर्ट अधिक पहुँचे हैं, तो वो किस फिनोमेना से उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ही वर्क करता है। इसलिए क्या कहलाता है, एमआरआई, है ना, क्या कहलाता है, एमआरआई कहलाता है ना, एमआरआई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यूज देखते हैं कि मैग्नेट क्या क्या होता है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आज हम लोग का हमारा जो मॉडर्न एज है वो पूरी तरह से क्या इलेक्ट्रॉनिक बेस है, डिजिटल हो गया है ना, डिजिटल इंडिया आप लोग सभी जानते होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या अगर हम लोग को बहुत सारे डाटा को आजकल क्या स्टोर करना ईजी हो गया है, एक छोटा सा चिप में हम लोग बहुत से सारे दुनिया का डाटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं। नहीं, वाई दैट डाटा स्टोरेज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। वहाँ पे जो डाटा स्टोर होता है वो कौन सा प्रोसेस से इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिकली स्टोर होते हैं। उसी तरह से आप लोग नाम सुने होंगे कि बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं, यानी क्या होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर में आप लोग पढ़े होंगे कि स्टोरेज डिवाइस जिसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, है ना, वो क्या होता है, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, है ना, फिर हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उसके बाद से और क्या हम लोग कह सकते हैं, सीडी, डीवीडी, ये सभी में डाटा को स्टोर करते हैं। यस, तो डाटा को स्टोर करते हैं तो प्रोसेस कौन सा होता है, वहाँ पे मैग्नेट के कारण से ही उसमें डाटा स्टोर होते हैं। और मैग्नेट के कारण से क्या होता है, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम लोग स्टोर कर पाते हैं। ओके, उसके साथ साथ और भी चीज़ें, जैसे मैग्नेट में आप लोग सही सुने होंगे कि मैग्लिव ट्रेन होता है ना, जो जापान या तो जनरली डेवलप्ड इंडिया में, हाँ सॉरी,
डेवलप्ड कंट्री में भी ये क्या होते हैं, वहाँ आसानी से चलते हैं। फिर हम लोगों के यहाँ भी ये ट्रेन आने वाली है, हमारे सरकार ये भी सोच रही है ना, हम भी सोचते हैं, है ना, आप भी सोचते होंगे कि हमारे कंट्री में भी इस तरह के रफ्तार से, डेट मीन्स स्पीड से चलने वाली ट्रेन रहे। उसका स्पीड 660 किलोमीटर, लगभग 600 से ज़्यादा ही होता है। हम एप्रोक्स बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, बट इतना ज़रूर बता रहे हैं कि 600 किलोमीटर से ज़्यादा ही स्पीड होती है। किसको? मैग्लिव ट्रेन के बारे में बता रहे हैं ना, मैग्लिव ट्रेन, मैग्लिव ट्रेन है ना, जो जापान, चाइना ऐसे देशों में पाए जाते हैं। और भी इसका मैग्नेट का क्या यूज है, आप लोग को सभी को घर में ऑलमोस्ट, अगर क्या बोलते हैं, ये फ्रिज होगा तो उसमें देखते होंगे क्या, फ्रिज में या तो बहुत सारे ऐसे, आप शॉप में जाएंगे तो क्या होगा, गेट और गेट को यानी विंडो को लगाने के लिए वहाँ पे मैग्नेट का यूज होता है। ठीक है, और भी मैग्नेट का यूज डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एक तो फ्रिज में बताएं, है ना, उसके बाद स्पीकर में, माइक का स्पीकर होता है ना, साउंड बॉक्स, ये सभी में क्या होते हैं, मैग्नेट का यूज बहुत इजीली होते हैं। कंप्यूटर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसमें क्या हम लोग को यूज होता है जनरली, खास करके उसका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। ओके, तो ये सभी मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। तो सोचिए कि अब इसका इतने सारे यूज हैं, तो हम लोगों को तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, यस नहीं, हम लोग को स्टडी करना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि आखिर ये मैग्नेट है क्या। वी हैव टू नो व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट्स यूज, क्योंकि हम लोग इसका यूज के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये मैग्नेट है क्या, इनको इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, तब जाके हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो लेट्स मैग्नेट, ओके, मैग्नेट क्या है, बोले द सब्सटेंस दैट हैव कैपेसिटी टू अट्रैक्ट निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी वैसे सब्सटेंस जो निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। क्या लिखे हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट द सब्सटेंस दैट हैव कैपेसिटी टू अट्रैक्ट निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट। डिस्कवरी, ओके, व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, ओके, इट वाज डिस्कवर्ड अबाउट 25 years, 100 years एगो, है ना, 2500 years एगो। कहाँ, ग्रीस में, कहाँ, किस देश में, आप लोग सभी जानते हो, ग्रीस का नाम सुने होंगे, है ना। तो ग्रीस में 2500 years एगो इसका डिस्कवरी हुआ, किसका, मैग्नेट का। मैग्नेट के बारे में पता चला, मैग्नेटिक फिनोमेना के बारे में पता चला। इसके पीछे भी स्टोरी है, आप लोग सभी सुने होंगे, और अगर नहीं तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में, हम लोग 1 मिनट में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ग्रीस में, ग्रीस का डेट मीन्स ग्रीक का नॉर्थर्न पार्ट में, जिसे हम लोग मैग्नेशिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेशिया। मैग्नेशिया में एक सीफर्ड यानी भेड़ चराने वाला व्यक्ति, सीफर्ड, जब वो सीप को चरा रहा था, है ना, ग्रासिंग करवा रहा था, तो अचानक एक रॉक पे जाके बैठा। जैसा ही रॉक पे बैठा तो देखता है कि उसका जो शू में लोहे के थे, है ना, शू जो था, जूता जो पहने हुआ था, उसमें लोहे के कुछ पार्ट लगे थे। तो उस पर जब रखा तब देखा, जैसा ही हो गया तक देखा क्या, उसका पैर उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। इनिशियली वो डर गया, है ना, दैट मीन्स इनिशियली क्या हो गया, वो डर गया कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं, ये कहीं बुरी आत्माएं का तो संकेत नहीं। वो वहाँ से भागा, पूरी गांव वाले को, आसपास वाले को, सबको वहाँ पे लेकर चला गया, है ना। जब सभी को लेकर चला गया तो उन लोगों को पता नहीं चला, तो उसमें कुछ लोग क्या जानकार जब जो पहुँचे, है ना,
जो पढ़े लिखे पहुँचे तब उन्होंने डेट मीन्स डिस्कवर किए, तो उन्होंने उस सिफट के नाम पे मैग्नस नाम रख दिया है ना, मैग्नस। उनका सिफट का नाम था मैग्नस। वो जो सिफट यानी भेड़ चराने वाला था उसका नाम क्या था, मैग्नस। तो इससे रिलेटेड क्या कर दिया, वो मैग्नेट नाम रखा ना, वो जो साइंटिस्ट थे उसका नाम क्या रखे, मैग्नेट रखे, है ना। तो इस तरह से मैग्नेट का डिस्कवरी हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट्स कितने तरह के होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वन नेचुरल मैग्नेट एंड मैन मेड मैग्नेट। ओके, एंड इट इज आल्सो known by two names, permanent magnet and नॉन परमानेंट मैग्नेट, है ना। दैट मीन्स एक तो परमानेंट मैग्नेट और एक होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ओके, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड मैन मेड मैग्नेट। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल मैग्नेट वो परमानेंट मैग्नेट ही होते हैं, बट मैन मेड मैग्नेट वो क्या है कि हम लोग उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी टेम्पोररी मैग्नेट भी बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग सीखेंगे कि टेम्पोररी मैग्नेट क्या होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल मैग्नेट जो रॉक में पाया जाता है ना, वो क्या है, Fe3 है। उससे हम लोग क्या होते हैं, लेड स्टोन, है ना, लोड स्टोन, सॉरी क्या कहते हैं, लोड स्टोन। इसका केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 जो मैग्नेटाइट कहलाता है। आप लोग सभी जानते होंगे वो मैग्नेटाइट, सर तो आयरन का ओर भी इसे कहते हैं, यस, इसे आयरन भी निकाला जाता है, ऐसा सुने, है ना। बट लोड स्टोन है ना, ये क्या है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आप लोग सुने होंगे, है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट जिस तरह से आयरन का ओर है ना, तो क्या हो गया, मैग्नेटाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोड स्टोन। ओके, अब बोला जाए कि सर इसका शेप क्या होगा, तो इट है इरेगुलर शेप, इसका शेप डिफरेंट हो सकता है, यानी कोई डिफरेंट नहीं, किसी भी तरह का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैन मेड मैग्नेट। तो कि मैन मेड मैग्नेट यानी डेट मीन्स हम लोग ने, हमारे साइंटिस्ट ने, डेट मीन्स हम लोग जो कहते हैं कि नेचुरल जो मैग्नेट होता है इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो डेट मीन्स किसी भी चीज़ को यानी आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करने की क्षमता होता तो है बट कम होता है। हम लोग अगर उसको मशीन में यानी डिवाइस में यूज करेंगे तो वो उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, यानी क्यों, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो डेट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ, है ना, कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट magnetic substance towards itself is called magnetic strength. What is magnetic strength? The capacity of magnet due to which magnet attracts magnetic substance towards itself is called capacity of magnet या strength of magnet। उसको strength of magnet को हम लोग B से डिनोट करते हैं, जो आगे का लेक्चर वीडियो में हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो है यानी नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए, तो इसलिए हम लोग क्या बनाए, मैन मेड जो मैग्नेट होते हैं उसके हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार से जैसा हम लोग चाहें वैसा हम लोग बना सकते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या सर्कुलर है, बार मैग्नेट है, होर्सो मैग्नेट है, डिफरेंट मैग्नेट्स होते हैं। तो बोले इट मेड बाई मिक्सिंग ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। हम लोग ने क्या किया, ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है इसको मिक्स करके हम लोग मैग्नेट बनाए। इससे पहला क्या है, अलनीको। अलनीको जो है एलॉय है किसका, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम एंड आयरन का। अगर हम लोग निकेल, आयरन, एल्युमिनियम और कोबाल्ट को अगर मिक्स करते हैं तो एक तरह का मेटल पदार्थ होगा, एलॉय हम लोगों को ऑब्टेन करेंगे और वो एलनिको कहलाता है, जो मैग्नेट टाइप का बिहेव करता है। दैट मीन्स खुद वो मैन मेड मैग्नेट होते हैं। ओके, दूसरा है नीपर मैग एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकेल एंड आयरन। अगर हम लोग एल्युमिनियम, निकेल एंड आयरन को मिक्स करें
तो उससे जो हमारा सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा, निपर मैग होगा। ये भी एक तरह का मैग्नेट है, मैन-मेड मैग्नेट है। इट है डिफरेंट शेप, सर्कुलर, बार मैग्नेट, हॉर्सो मैग्नेट। यानी इसका इसका शेप हम लोगों को इच्छा पे निर्भर करता है कि किस तरह से हम लोग इसका शेप बना सकते हैं। डेट मीन्स द शेप ऑफ मैग्नेट इज डिपेंड ऑन आवर डिजायर, है ना, जैसा हम लोग चाहे वैसा बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब यहाँ पे आइए, देखिए क्या लिखा है, इट हैज टू पोल नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जितने भी मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, दो पोल। एक पोल को नॉर्थ कहते हैं, दूसरा पोल को साउथ कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देखे होंगे, है ना। देखिए यहाँ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ भी रेड से क्या, एक नॉर्थ फेस और दूसरा क्या होगा, साउथ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसके दो पोल होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, बी, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी, सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर व्हाइल डाई सिमिलर पोल अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, दो मैग्नेट लिए हैं, बार मैग्नेट लिए हैं। यहाँ पे अगर माने तो मैग्नेट 1 है और मैग्नेट 2 है। यहाँ पे देखिए दोनों ए भी एस पोल है, इसका भी साउथ पोल है। तो जब दोनों को साउथ पोल हम लोग लाना चाहेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या होगा, डेट मीन्स रिपेल किया, क्या किया, रिपेल किया, इसलिए दोनों से दूर भागेंगे। सिमिलरली अगर ये मैग्नेट हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ फेस है तो इसका साउथ पोल, यानी एक का नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। बोले कि अगर हम जब इस तरह से दोनों को लाते हैं तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। ये डायरेक्शन ये शो करा कि इधर, ये डेट मीन्स ये इधर मूव किया और एक इधर मूव किया, डेट मीन्स अट्रैक्ट किए तभी तो एक दूसरे की ओर मूव किए, जबकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। डेट मीन्स रिपेल किए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या शो किया हुआ, आउटवर्ड। डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं डाई सिमिलर पोल attract each other while similar pole repel each other. Next property C, it produce a field around itself known as magnetic field. जितने भी मैग्नेट होते हैं वो अपने मैग्नेट जो होते हैं वो चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि नॉर्थ है और ये साउथ है तो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करते हैं। उस फील्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएंगे। इसीलिए वही लिखे हैं, इट इज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, पोल ऑफ मैग्नेट इज कैंट बी सेपरेटेड। इसका मतलब अगर देखिए ये पोल है साउथ एंड नॉर्थ, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है, इसको अगर हम लोग चाहे कितना भी भाग में ब्रेक करें तो इसके पास दो पोल होगा। एकदम आप पाउडर टाइप का भी बना दीजिएगा फिर भी उसके पास दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल। ओके, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक मैग्नेट का पोल को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। गुड। नेक्स्ट, व्हेन वी सस्पेंड ए मैग्नेट इन ए एयर then its north pole move in geographical north and south pole move towards geographical south pole. यानी हम लोग ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कहता है यदि हम लोग मैग्नेट को क्या करें, इस तरह से हवा में सस्पेंड करें, है ना, क्या करें, इस तरह से हवा में हम लोग क्या करें, इसे सस्पेंड करें किसी भी चीज़ से धागा से टाई करके। तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये क्या होगा, ये जब भी नॉर्थ होगा हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, यानी जिस हमारा रियल डायरेक्शन क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, जिसे हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर होगा, ये हमारा साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ज्योग्राफिकल साउथ पोल मतलब क्या, जैसे आपसे पूछे कि डायरेक्शन कितने होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, तो क्या बोलिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो इसी तरह से इसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में। तो ये सभी क्या थे, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, है ना। हम लोग ने यूज ऑफ मैग्नेट देखें, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट देखें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक, डेट मीन्स
और जो इसका है डेट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, डेट मीन्स हम लोग जस्ट पढ़ चुके कि मैग्नेट के चारों ओर क्या होता है, एक फील्ड होता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे कि मैग्नेट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। डेट मीन्स हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। ओके।